नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक ऑटोमोबाइल कंपनी के बारे में, तो जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं मारुति सुजुकी। इंडिया का नंबर 1 कंपनी भी आप बोल सकते हैं ऑटो सेक्टर में मतलब फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से नंबर 1 कंपनी आप बोल सकते हैं। क्योंकि आप रास्ते में जब निकलते हैं, आप ज़्यादातर गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगा मारुति सुजुकी का। हाँ, अभी फिलहाल के लिए बहुत सारे कंपनीज़ आ चुके हैं, टाटा मोटर्स भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ महिंद्रा महिंद्रा भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं। मगर अ, आप 10 साल से 10, 15, 20 साल तक इसका एवरेज देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मार्केट में जो सेल्स करते हैं वो है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी के ऊपर आज बात करूँगा क्योंकि मारुति सुजुकी का जो हर मंथ एंड होने के बाद एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ कि खराब परफॉर्मेंस हुआ, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आ जाता है। मतलब कंपनी ने किस तरीके से सेल किया, उसके बारे में बात करूँगा और एक ब्रेकिंग यहाँ पे न्यूज़ भी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए एनएससी के वेबसाइट में आज तो निफ्टी नेगेटिव में है। मतलब करीबन-करीबन निफ्टी 0.5 मतलब 0.50% का नेगेटिविटी में है। तो कि इसके नेगेटिविटी का जो कारण है यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0.554% का नेगेटिविटी। तो इसका जो कारण है वो कारण एक्चुअली देखा जाए तो फिर भी देखिए यहाँ पे 19 एडवांस है और 30 डिक्लाइन है। तो ये 90 एडवांस और 30 डिक्लाइन लेकर ही आज मार्केट अभी भी चल रहा है, तो कुछ भी डेटा चेंज हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं करंट सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 90 जो एडवांस शेयर है, उनमें ज़्यादातर आज ऑटो सेक्टर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑटो सेक्टर का दिसंबर एंडिंग का मतलब जो सेल्स का रिपोर्ट है, वो यहाँ पे एक-एक करके आ रहा है। तो उसी का नज़रिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हीरो मोटोको, बजाज ऑटो, मारुति, एचआर मोटर तो सारे के सारे ऑटो सेक्टर यहाँ पे सामने खड़ा हुआ है क्योंकि ऑटो सेक्टर आज आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने का सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण है कंपनी का सेल्स। तो कंपनी का सेल्स भी आ चुके हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे न्यूज़ है। वो न्यूज़ मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आज मारुति के बारे में बात करूँगा। देखिए मारुति भी आज 3rd नंबर पोज़ीशन में है। मतलब जितने सारे निफ्टी 50 गेनर्स के हैं, उसमें 3rd नंबर पोज़ीशन में आज आपको मारुति सुजुकी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर के लिए और किस तरीके से कंपनी आज परफॉर्मेंस किया है उसके बारे में भी बात करूँगा। तो एक-एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी ने क्यों इतना तेज़ी दिखाया उसके पीछे कारण जो है वो कारण एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का देखिए जो हाई हुआ था 27 जनवरी 8971 तो यहाँ पे जो हाई हुआ था उसके बाद लो भी हुआ था पिछले सालों में। तो लो हाई के नज़दीकी कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, करीबन 200 पॉइंट का नीचे अभी परफॉर्मेंस हो रहा है, तो कभी भी रिकवरी कर सकते हैं। तो फिर भी देखिए कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी का क्वार्टर जो एक्चुअली 3 का जो रेज़ मतलब क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट वो भी कंपनी ने पब्लिश किया, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना के भी दिया। तो कंपनी ने अच्छा खासा रिज़ल्ट यहाँ पे किया हुआ है। तो कंपनी देखिए अभी फिलहाल के लिए जो सेल्स का रिपोर्ट आया है, उसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ। तो देखिए कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट है वो पहले एक बार आप देख लीजिए तभी आपको कंपनी के बारे में ज़्यादातर जानकारी मिल जाएगा। तो तो देखिए कंपनी ने किस तरीके से सेल्स किया। देखिए ऑब्वियसली मारुति सुजुकी का सेल्स ज़्यादातर मैं पिछले मंथ का भी आपको सामने डेटा लेके आया था, तो उतना ख़ास भी नहीं हुआ था। फिर भी देखिए कंपनी अच्छा खासा सेल्स को मेंटेन करके रखा, थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। तो देखिए कंपनी किस तरीके से सेल्स किया। टोटल मिनी एंड यहाँ पे देखिए कॉम्पैक्ट जो सेगमेंट है, उनमें से देखा जाए तो कंपनी का जो सेल्स है, वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिछले सालों का और यहाँ पे इस सालों का रिज़ल्ट। रिज़ल्ट मतलब सेल्स का रिज़ल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 1,02,088 यूनिट बेचे गए थे और इस साल मतलब इस साल में जो लास्ट मंथ है दिसंबर मंथ में जो सेल हुआ था, वो करीबन 90,100 का सेल्स हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सेल्स मुझे डाउनफॉल देखने को ज़रूर मिला। फिर भी देखिए यहाँ पे पैसेंजर कार के बारे में बात करूँ तो पैसेंजर कार देख लीजिए 91,700 इस बार हुआ, पिछले बार हुआ था, पिछले सालों में हुआ था 1300 सॉरी 1,03,435 तो इतना यूनिट ज़्यादा बेचे गए थे मतलब
ज़्यादातर सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला था। और उसके बाद बारी आती है कंपनी का डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की। जितने सारे डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल है, उनमें कंपनी जो सेल्स किया, वो 1,28,924 यूनिट और पिछले सालों में था 1,39,000 यूनिट। तो यहाँ पे के जो फिगर है यहाँ पे जो फिगर है, वो मुझे थोड़ा-सा कम देखने को भी मिल रहा है इस क्वार्टर में। सॉरी इस मंथ में, मतलब जो मंथ लास्ट में क्लोजिंग हुआ दिसंबर में। और एक एक चीज़ यहाँ पे और भी देख लीजिए, यहाँ पे टोटल जो सेल्स टोटल डोमेस्टिक जो सेल्स है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक 1,32,400 और पिछले क्वार्टर में क्या था, पिछले साल में क्या था, 1,42,000। इसका मतलब हर हर जो गाड़ियाँ हैं, हर जो टाइप का कार्स है, हर जो डोमेस्टिक एंड कमर्शियल जो कार्स बेचे गए हैं, यहाँ पे सिर्फ के सिर्फ ज़्यादातर फायदा किस में देखने को मिला? एक्सपोर्ट में। टोटल एक्सपोर्ट सेल्स आप देख लीजिए। कंपनी ने एक्सपोर्ट जबरदस्त किया। तो जितने सारे गाड़ियाँ इंडिया में बेचा गया, वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, तो उस परफॉर्मेंस को मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, मतलब सेल्स थोड़ा-सा कम हुआ, मगर मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनी ज़्यादातर एक्सपोर्ट करने का, वो सेल्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए 12,445 का टोटल सेल हुआ था, मतलब पिछले सालों में। और अभी इस सालों में कितना हुआ, 17,000, मान के चलिए 18,000 तक कंपनी ने सेल किया। तो यहाँ से अच्छा खासा जंप देखने को मिला। तो देखिए कंपनी का जो सेल्स रिपोर्ट है, वो कोई खराब नहीं है। कंपनी का सेल्स रिपोर्ट कोई खराब नहीं है कि एकदम 50% सेल डाउन हो गया, इस तरीके से कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। नज़दीकी है, मतलब सेल्स जो हुआ है वो पिछले सालों के कंपैरिज़न में नज़दीकी है, उतना गैप अप में नहीं हुआ, मतलब उतना डिस्टेंस में नहीं हुआ। तो इसी का फ़ायदा आज के दिन इस स्टॉक में देखने को मिला। देखिए, मैं हमेशा इस तरीके से अपडेट्स आपके सामने क्यों रखता हूँ, उसका जो मेन कारण है, मेन रीज़न है, आप स्टॉक के ऊपर जानकारी ज़्यादा रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या कर रहा है और कंपनी बिज़नेस जो कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहा है। अगर उसका बिज़नेस मॉडल आपके मतलब आप समझ नहीं रहे हैं, तो आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, मतलब लॉस में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि देखिए बिज़नेस मॉडल आपको समझना पड़ेगा, कंपनी का बिज़नेस आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। रास्ते में अब बहुत सारे गाड़ियाँ महिंद्रा मतलब मारुति के चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं मारुति ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। इसका अंदाज़ा आप मत लगाइए, क्योंकि वो जो गाड़ियाँ आप देखते हैं वो पहले बेचा गया है। अभी जो फ़िलहाल के लिए गाड़ियाँ कितना बेच रहे हैं, वो आपको रिपोर्ट देखना होता है। तो कंटीन्यूअसली इस तरीके से रिपोर्ट मेंटेन करना कोई छोटा-मोटा बात नहीं, क्योंकि एक दिग्गज कंपनी भी बोल सकते हैं और ऑटो सेक्टर की इंडस्ट्रीज में फोर व्हीलर बनाने वाला, पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला कंपनी के नंबर वन कंपनी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही यहाँ पे देख लीजिए, खुद ही यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कौन है, महिंद्रा महिंद्रा, हिंदुस्तान मोटर एंड मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ कंपनी पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला जो कंपनी है, इसी के ऊपर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए। 2,60,000 करोड़ से भी ज़्यादा, इतना बड़ा मार्केट कैपिटल लेके बैठे हुए हैं कंपनी। तो मार्केट में देखा जाए तो दोनों कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। महिंद्रा महिंद्रा भी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, इसका परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है। साथ ही साथ इस कंपनी का भी मारुति सुजुकी इसका भी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। तो दोनों कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं मारुति के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी का मुझे अच्छा खासा जो चीज़ लगता है हमेशा, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफ़िट करते हैं, हर साल में प्रॉफ़िट करते हैं। हाँ, कभी-कभी थोड़ा-सा प्रॉफ़िट डाउन भी हुआ है, मगर कंपनी का प्रॉफ़िट रेशियो खराब नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफ़िट रेशियो है। साथ ही साथ और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न भी आपको देते हैं। हाँ, प बीच में 5 साल, 3 साल में रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि 2018 के बाद मार्केट में ऑटो सेक्टर के दुनिया में बहुत-बहुत प्रेशर था और बहुत प्रॉब्लम इश्यू हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे भारी-भरकम ऑटो सेक्टर में गिरावट देखने को मिला था। और अभी भी जो प्रॉब्लम्स है वो सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम्स, तो सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम्स अभी भी है। तो इसीलिए अभी भी ऑटो सेक्टर उतना खुल के परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है फ्यूचर के लिए ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे, तो इसके ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। तो ये था पूरा डिटेल्स, और बाकी डिटेल्स तो मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। फिर भी आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, प्रोमोटर के पास कितना है, 56% होल्डिंग, और एफआईएस के पास कितना है, करीबन 23% का होल्डिंग।
और डीएस के पास कितना है? करीबन 15% तक होल्डिंग और पब्लिक के पास 4%। मतलब इंस्टीट्यूशन देखिए ज़्यादातर माल उठा के रखा है। उसको पता है, इस कंपनी में माल नहीं उठाएँगे तो उसको फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? इसलिए वो इसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे माल उठा के रखा है और ज़्यादा यहाँ पे निवेश भी करके रखा है। तो मुझे लगता है आपको भी इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए क्योंकि मारुति सुजुकी बहुत ज़बरदस्त एक कंपनी है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आज के दिन का चार्ट पैटर्न देखिए करीबन 3% तक तेज़ी आपको देखने को मिलेगा, 3% अभी तक नहीं हुआ। तो कंपनी का 5 दिन का चार्ट पैटर्न में आपको बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिला था और एक डाउनफॉल भी था। और उसके बाद रिकवरी भी किया मार्केट और उसके बाद देखिए 1 मंथ में कंपनी ने तो 16% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। और 6 मंथ में चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 21% तक रिटर्न। 1 साल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 1 साल में 15% तक रिटर्न, तो कोई खराब रिटर्न नहीं है। लार्ज कैप कंपनी में अब आप 200-300% रिटर्न चाहेंगे 100% रिटर्न चाहेंगे 1 साल में, वो हो नहीं सकता। क्योंकि लार्ज कैप धीरे-धीरे चलते हैं, टाइम लेकर चलते हैं। 5 साल के चार्ट पैटर्न पे कर दो, 5 साल में देखिए बहुत छोटा-मोटा रिटर्न 42% रिटर्न मतलब ना के बराबर रिटर्न दिया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे कर दूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए कितना शानदार रिटर्न हो रहा था। उसके बाद देखिए 2018 के बाद इस लेवल के बाद यहाँ पे भारी भरकम गिरावट हुआ और उसके बाद फिर से धीरे-धीरे रिकवरी किया। अभी फिलहाल के लिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो एक साइड बेसिस पैटर्न परफॉर्मेंस चल रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, तभी आपको इस कंपनी के ऊपर फ़ायदा मिल सकता है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप स्टॉक से किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस कराना चाहते हैं, किस तरीके से निवेश करना चाहते हैं, आप खुद ही रिसर्च करिए, आपको भी पता चलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।